हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास वर्किंग विथ फ्रैक्शंस ये स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लिए थे और ये जाना था कि अगर हमको एक होल को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं। चलिए आज की क्लास में एक नया टॉपिक सीखते हैं, उसमें है मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस। इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कंसेप्ट वही सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे वी नो दैट अरुण्स पेट टॉर्टोइस कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम एक पेट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने ये जाना था कि 1 आवर में वो 1/4 किलोमीटर जो है वॉक कर पाता है। हाउ फार कैन इट वॉक इन हाफ एन आवर। अब बताओ आधे घंटे में कितना वॉक करेगा। तो आपको 1 आवर की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाफ एन आवर की निकालनी है। हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब ये भी फ्रैक्शन है और सामने वाला भी फ्रैक्शन है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक यूनिटरी मेथड सिखाया था। वो मेथड अगर आप याद रखोगे ना तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वही करना है आपको, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ तो 1 है, 1 से जिसे डिवाइड करोगे तो वही आंसर ही आएगा, तो उसको छोड़ दो। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 1/8 किलोमीटर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ वही चीज़ बता रहा है, फॉलोइंग अवर अप्रोच ऑफ यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टू सॉल्व सच प्रॉब्लम वी हैव। अब उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1/2 आवर्स। कितना डिस्टेंस कवर होगा 1/2 आवर्स में, 1/2 इंटू 1/4। वही सेम चीज़ लिखी है जो मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, फाइंडिंग द प्रोडक्ट, कैसे आप इसका प्रोडक्ट निकाला आपने इसका वो जानते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 1/2 एन आवर इज द लेंथ वी गेट बाय डिवाइडिंग 1/4 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है अब आपको देखो, आपने 1 आवर की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी 1/4 किलोमीटर, आपने इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, आर को आधा कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, किलोमीटर को भी आधा कर दोगे। तो वही चीज़ वो यहाँ बता रहा है कि हम 1/4 को 2 पार्ट्स में बांट देंगे। आधा करना का मतलब है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक चपाती है, उसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे, हाफ करेंगे तो 2 पार्ट्स ही तो है ना उसके। तो सेम ऐसे ही मैं 1/4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अब उन्होंने यहाँ पर फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है, वो क्या है सॉरी। टू फाइंड दिस इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन यूजिंग अ यूनिट स्क्वायर टू स्टैंड फॉर अ होल। ये एक पूरा यूनिट स्क्वायर आपको दे रखा है जो एक पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आपने क्या किया, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो 1/4 पार्ट ये रहा, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा। फिलहाल के लिए 1 आवर में आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, अब आपको इसको भी हाफ करना है। तो इसको हाफ करोगे तो क्या करोगे, बीच में एक लाइन डाल दोगे, इक्वली में डालना कि दोनों साइड इक्वल रहे, तो वो हाफ हो जाएगा। अब खाली इतने पोर्शन में थोड़ी ना डालोगे, ये लाइन पूरी तो डालोगे यहाँ पर, ऐसे वर्टिकली लाइन पूरी तो डालोगे। तो अब आप देखो, ये जो पूरा होल था आपके पास, ये पूरा होल ये पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जब आपने 1/4 का आधा कर दिया तो अब ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अभी ये सारी चीज़ें आपको नीचे नेक्स्ट पेज पे समझा रखी है, बट पहले आप सिर्फ फिगर से ही समझ लो, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर 1 आवर में 1/4 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है, तो अगर मैं आर का हाफ कर दूँ, जो कि हाफ हो गया, तो फिर मैं किलोमीटर का भी आधा कर देती हूँ। और 1/4 किलोमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसका आधा करूँगी तो बीच में लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि आप किसी का भी अगर हाफ करते हो तो उसे इक्वली डिवाइड कर देते हो 2 पार्ट्स में, यही करते हो ना। तो मैंने इसको हाफ कर दिया। अब खाली इसको तो हाफ नहीं करूँगी, बाकी के जो पोर्शंस बचे हैं उनको भी करूँगी। तो अब ये टोटल आपके पास 1/8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ध्यान से देखो, 1/8, और हमारा आंसर भी तो वही था। ठीक है ना। चलिए अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ कह रहे नाउ वी डिवाइड दिस 1/4 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, वट डू वी गेट, वट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडेड। कितना फ्रैक्शन शेड होगा होल का। होल था आपके पास ये, उसमें आपके पास ये इतना शेड होगा, सिर्फ 1/8 पार्ट शेड होगा, 1/8। काउंट कर लो, ये रहा 1/8। एक पार्ट शेड है आउट ऑफ 8 पार्ट्स, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ
8 पार्ट्स। क्लियर है? Since the whole is divided into 8 equal parts and the one of the part is shaded, we can say that 1/8 of the whole is shaded. So the distance covered by the tortoise in half an hour is 1/8. तो ये आपको एक यूनिट स्क्वायर के ज़रिए आपको समझाया गया है, बट आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे अभी हमने ऊपर किया था इनटू करके। लेकिन अगर आपके पास आए कि आप इसे फिगर के थ्रू ही एक्सप्लेन करो तो फिर आप उसे ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, if the tortoise walk faster and can cover 2/5 kilometer in 1 hour, how far will it walk in 3/4 of an hour? यार अब वो थोड़ा तेज चलने लग गया है, तो अब वो 1 आवर में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, फिर तो वो 2/5 कवर करने लग गया। तो अब आप मुझे बताओ कि वो 3/4 आवर में कितना करेगा। ध्यान से देखो, जो यहाँ पर आर है ना वो हाफ में डिवाइड नहीं हुआ है, 3/4 पूछ रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगा दो ना, 3/4 को 2/5 से इंटू कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 4 5 जा 20। लेकिन ये अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, आप इन्हें लोएस्ट फॉर्म में भी निकालोगे। लोएस्ट फॉर्म क्या, ये दोनों 6 और 20 एक टेबल में आते हैं, किसकी? 2 की टेबल में आते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म वो होता है जो जब आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी और की टेबल में ना आता हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 की टेबल में सारे ही नंबर आते हैं। ठीक है? तो ये 2 3 जा हो जाएगा और ये 2 10 जा हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/10 किलोमीटर। क्लियर है? अब उन्होंने वो पूरा समझा रखा है प्रोसेस, उसको देख लेते हैं, डायग्राम वाला देख लेते हैं। ठीक है? ये आपका वो हो गया, अगर वर्ड प्रॉब्लम में आए तो स्टेटमेंट वाला। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 1/4। सबसे पहले वही 1/4 आर का उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस निकाला। ध्यान से देखो, यहाँ 3/4 है, एक बार यहाँ समझो पहले इसको। क्या मैं 3/4 को ये लिख सकती हूँ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4? आंसर तो 3/4 ही आएगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले डिस्टेंस निकाल लेती हूँ 1/4 का कितना है। ठीक है? और उसके बाद 3/4 का निकाल लूंगी, उसे 3 से इंटू करके। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बोला कि आप 1/4 का डिस्टेंस निकालो। अब 1/4 का कैसे निकालो, आपको बोल रहा था कि वो 1 आवर में 2/5 चला है, तो 1/4 आवर में कितना चलेगा। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3 टू गेट द डिस्टेंस कवर, ये वही है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 ऑफ एन आवर। तो द क्वांटिटी वी गेट बाय डिवाइडिंग 2/5 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आप क्या करोगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो 1 आवर में 2/5 किलोमीटर चल रहा है, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 1 आवर का 1/4 पार्ट किया है, तो फिर मैं इसको भी क्या करूँगी, 4 से ही डिवाइड करूँगी, इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करूँगी, है ना। जितना हम इस साइड करेंगे लेफ्ट साइड पे, उतना ही हम राइट साइड पे करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में 1 आवर का हाफ किया था, तो फिर हमने क्या किया था, 1/4 का भी हाफ कर दिया था। अब इस वाले पार्ट में हमने 1 आवर का 1/4 किया है, तो 2/5 का भी हम क्या करेंगे, 1/4 ही करेंगे। ठीक है? तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ फिगर में पूरा होल है, मैंने पहले यहाँ 2/5 ये था मेरा 2/5, अब मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। 2/5 ऐसे था ये। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, उन्होंने बांट के दिखा रखा है, मैं बिना बांटे भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए, ऐसे थी ये फिगर पहले। इसमें मेरे पास ये 2 शेड थे, ये वाला, इसको शेड कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ये वाला शेड था एक, और एक ये वाला, ये 2 शेड थे। तो मतलब पहले ये 2/5 रिप्रेजेंट कर रहा था सॉरी। अब मुझे इसका 1/4 करना है, इसको 4 पार्ट्स में बांटना है। तो इसको 4 पार्ट्स में कैसे बांटोगे, 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दो ना, 1 2 3 4। ठीक है ना? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? टेकिंग द यूनिट स्क्वायर एज अ होल, द शेडेड पार्ट इज द रीजन वी गेट व्हेन वी डिवाइड 2/5 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो आपको फिगर दे रखी है, ये वो फिगर दे रखी है जब आपने 2/5 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाउ मच ऑफ द होल इज इट, तो वो होल का कितना होगा 2/5 को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो। द होल इज डिवाइडेड इंटू 5 रोज एंड 4 कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें रो तो 5 है, 1 2 3 4 5, कॉलम 4 है, 1 2 3 4। तो
20 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ पर, 4 इंटू 5 20 हो गया, आप काउंट भी कर सकते हो 20 है। नंबर ऑफ दीज पार्ट शेडेड इज 2, 2 पार्ट हमारे पास शेड है, बाकी वाले तो पहले के हैं, ध्यान रखना। सो द डिस्टेंस कवर इन 1/4, तो 2/20 आ गया, जिसको आप लोएस्ट फॉर्म में 1/10 भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 2/20 ही कंसिडर करते हैं। तो ये आपका आ गया 1/4 आर का, मुझे 3/4 का निकालना था। क्या करोगे 3/4 के लिए? 2/20 को 3 से इंटू कर दो, तो 6/20 हो गया। घूम फिर के आंसर 3/10 ही आएगा, जो हमारा यहाँ पर आ रहा था 3/10। तो बस फर्क इतना है कि ये आपको एक फिगर से समझा रखा है कि आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम में अगर लिख के आए कि आप भी फिगर से ही शो करो, तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है। सिर्फ आपको एक होल लेना है, उसके बाद उसे एक पार्ट में डिवाइड करना है, फिर फर्दर एक पार्ट में डिवाइड करना है, और लास्ट में आंसर सॉल्व कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर फिगर का नहीं लिख के आए तो आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हो। क्लियर? चलिए, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 2/3/3, 2/20/3, क्योंकि हमने 3/4 को ही तो 3 पार्ट्स में बांटा था, ये तो एक पार्ट का निकला है 2/20, मुझे 3 पार्ट्स का निकालना, मैंने अब उसे कर दिया। फाइनली मेरा आंसर 3/10 किलोमीटर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या कह रहा है डिस्कशन में, in the case of fraction multiply by another fraction, we follow a method similar to the one we use when we multiply a fraction by a whole number। कह रहे फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम वही सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं जो हम पहले यूज़ करके आए थे। कब? ऊपर वाले टॉपिक में हमने यूज़ किया था, जब हम एक फ्रैक्शन को एक होल से मल्टीप्लाई करते हैं। कंसेप्ट सेम वही है, ठीक है। तो वही उनका कंसेप्ट है, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 3/4 मल्टीप्लायर है, और 2/5 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेंट। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, 2/5 को पहले 4 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर, या फिर आप सिंपली कर सकते हो 3/4 और 2/5 है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो और बाद में आप क्या करो, डिवाइड कर लो। देखो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो दिखाने नहीं वाले हो, डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखने वाले हो, तो आप कुछ भी पहले कर सकते हो। बट बुक के अकॉर्डिंग वो आपको ये बोलता है कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लिकेंड है उसको मल्टीप्लायर से डिवाइड करो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, जैसे कि उसने फर्स्ट वाले टॉपिक में बताया था, ठीक है। कह रहे यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लाई 5/4 इंटू 3/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, अगेन वही फिगर वाला ही लेना है। डायरेक्टली करोगे तो कितना आएगा, 15, 3/5 जा 15, 4/2 जा 8, लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि और किसी टेबल में नहीं आता, बस एक्सेप्ट 1, ठीक है। चलो फिगर से देखते हैं कैसे करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट 3/2 टेकिंग द यूनिट स्क्वायर एज द होल। उन्होंने क्या किया, 3/2 को यूनिट स्क्वायर पे दिखाया, तो मतलब एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। 3/2 है आपके पास यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिया है, और एक ये पूरा ले लिया है, is a whole and half. It can be seen as follows. Following the step of multiplication, we need to first divide this 3/2 into 4 equal parts. इन्होंने इस 3/2 को पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट कैन बी डन शोन इन फिगर 8.2, ये रहा पूरा शो कर रखा उन्होंने। With a yellow shaded region represent the fraction obtained by dividing 3/2 into 4 equal parts. तो आप देख रहे हो आपके पास 2 रो है और 4 कॉलम है, ये 2 रो है और ये 4 कॉलम है, तो इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 4 जा 8 पार्ट्स थे। दोबारा बना दूँ एक बार, यहाँ पर 2 रो हो गई, 4 कॉलम हो गए, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स आ गए। नंबर ऑफ पार्ट्स शेड कितने करने हैं आपको, 3, तो 3/8 हो गया येलो वाला, ये ना 1 2 3, 3/8 हो गया। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 5। अब आपको क्या करना था, 3/2 को इससे डिवाइड करना था, मतलब 4 पार्ट्स में बांटना था, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो मेरा आंसर आया था 3/8, मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 15। और अगर आप डायरेक्ट देखो तो आपका 15/8 ऊपर यहाँ पर भी यही आया था, ठीक है। तो आप फिगर की हेल्प से करो या डायरेक्टली करो, आंसर दोनों में सेम आने वाला। एक और छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, उसको देखते हैं। कह रहे कनेक्शन बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी एक कंसेप्ट
इस फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में समझा रखा है, क्या है। इन द फिगर 8.3, ये रही फिगर आपके पास, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। आप देख रहे हो यहाँ एक रेक्टेंगल है, आपसे इसकी लेंथ और ब्रेथ पूछ, शेडेड वाले की, सिर्फ इस वाले की पूछ रहे हैं, पूरे की नहीं पूछ रहा, होल की, सिर्फ इसकी। सिंस वी स्टार्ट विद अ यूनिट स्क्वायर, द लेंथ एंड ब्रेथ आर हाफ यूनिट एंड 1/4 यूनिट। कह रहा है कि हमने एक यूनिट स्क्वायर से शुरू किया था, जिसमें एक ये पूरा बॉक्स था, उसके बाद हमने इसे डिवाइड किया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसकी लेंथ है ये वाली, ये तो हाफ में डिवाइड हुई है ना, और ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी होगी, लेंथ तो हाफ होगी और ब्रेथ होगी 1/4। वट इज़ द एरिया। अब आप एरिया निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। एरिया क्या होता है, L इंटू बी तो होता है। लेंथ मुझे पता है हाफ है, ब्रेथ मुझे पता है 1/4 है, तो एरिया आ जाएगा 1/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, तो वो एरिया उन्होंने यहाँ निकाल दिया। फिर ये बोला, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। क्या आपको कोई रिलेशन मिला, जो आपने एरिया निकाला वो और जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो। ध्यान से देखो, जो ये शेडेड पोर्शन है ना ये वाला, ये इस पूरे होल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल पार्ट शेड हुआ हुआ है और टोटल इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं। 1/8 पार्ट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपने एरिया निकाला है वो कितना निकाला है, वो भी तो 1/8 ही निकाला है ना। तो वही चीज कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ फ्रैक्शनल साइड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। कह रहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। अगर आप साइड्स का प्रोडक्ट कर दोगे उसके इक्वल है, और यहाँ पर साइड है क्या, लेंथ और ब्रेथ ही तो है ये साइड, तो उसी का प्रोडक्ट तो होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला यही होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। ठीक है ना। इन जनरल इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, अगर हमारे को दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट निकालना हो, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड विद द टू फ्रैक्शन एज इट साइड। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे, L इंटू बी कर देंगे, या फिर आप दोनों साइड इंटू कर दो, साइड 1 इंटू साइड 2, बात एक ही है। तो वो बोल रहे हैं अगर हमारे को दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। क्लियर। तो ये हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ लेंथ और ब्रेथ के बीच में। क्लियर। चलिए अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं, छोटे से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आप पहले आज ये टॉपिक समझ लो, इसी पे बेस्ड है ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चन के। थैंक यू।